तमिलनाडु में ऐसा सियासी भूचाल आने वाला है जो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की सत्ता के समीकरण हिला सकता है। इस चुनाव में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन थलपति विजय मुख्यमंत्री बनते बनते चूकते दिख रहे हैं। दबाव डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और एनडीए खेमे का नेतृत्व करने वाली बीजेपी पर भी साफ महसूस हो रहा है। दिलचस्प होड़ इस बात की है कि ये सभी चाहते हैं कि थलपति विजय मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन खींचतान इस बात को लेकर है कि थलपति विजय समर्थन उनसे ही लें। ऐसे दबाव में एआईएडीएमके, जो कि तमिल पॉलिटिक्स में एनडीए का इकलौता घटक दल है, उसमें फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या एआईएडीएमके क्या बीजेपी का साथ छोड़ने वाली है? क्या तमिल राजनीति में एनडीए का सबसे बड़ा किला ढहने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर थलपति विजय किसके साथ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ताकतवर नाम न स्टालिन की डीएमके लग रही है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, बल्कि वो एक्टर जिसने राजनीति में अपने डेब्यू के साथ ही ऐसा शानदार प्रदर्शन किया जिसके एक फैसले पर तीन तीन राजनीतिक खेमों की सांसें अटकी हुई हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि थलपति विजय के दोनों हाथों में लड्डू तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, दोनों हाथों में लड्डू होने के बावजूद विजय उसका स्वाद चख ही नहीं पा रहे। एक तरफ बीजेपी जो विजय को साथ लेकर तमिलनाडु में इतिहास लिखना चाहती है, दूसरी तरफ है एआईएडीएमके जो समझती है कि विजय अगर उसके साथ आ गए तो तमिलनाडु में स्टालिन का राजनीतिक रस्सू खिल सकता है, क्योंकि तमिल राजनीति में एक गलत गठबंधन सुपरस्टार विजय को पॉलिटिक्स में सुपर फ्लॉप भी बना सकता है। उधर स्टालिन खेमे में भी बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर एंटी डीएमके वोट एकजुट हो गए तो मुकाबला सीधा और खतरनाक हो जाएगा। यही वजह है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है। कहीं गठबंधन टूटने की फुसफुसाहट है, कहीं बैकडोर मीटिंग्स हैं, तो कहीं विजय के अगले कदम को लेकर जारी सस्पेंस पर चर्चाएं हैं। अब सवाल यह है, क्या एआईएडीएमके सच में बीजेपी से किनारा करने जा रही है? क्या विजय तमिल राजनीति में एक नए किंग बन पाएंगे? आइए आपको बताते हैं तमिलनाडु की उस अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई की पूरी कहानी, जहां दोस्ती भी रणनीति है और दूरी बनाए रखना भी एक रणनीति है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से दो बड़े द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन जयललिता और करुणानिधि के दौर के खत्म होने के बाद राज्य की राजनीति में एक वैक्यूम सा पैदा हो गया था, जिसे भरने की कोशिश कई नेता कर रहे हैं। बीजेपी पिछले कुछ सालों से तमिलनाडु में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने आक्रामक हिंदुत्व, केंद्रीय योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के दम पर राज्य में जगह बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन जमीन पर उसे अब तक वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसी उत्तर भारत या फिर कर्नाटक के राज्य में भी देखने को मिली। इसी वजह से बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को बेहद अहम माना। 2021 विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंदर खाने तनाव लगातार बढ़ता गया। सबसे बड़ा कारण बना बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट का आक्रामक रवैया। कई बार ऐसा देखा गया कि बीजेपी के नेता खुद को गठबंधन में जूनियर पार्टनर मानने को तैयार ही नहीं थे। इससे एआईएडीएमके के भीतर यह डर बढ़ने लगा कि कहीं बीजेपी धीरे धीरे उसकी राजनीतिक जमीन ही ना खा जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएडीएमके की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर बीजेपी लगातार राज्य में अपना कैडर और वोट बैंक मजबूत करती रही तो भविष्य में एआईएडीएमके की भूमिका कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी से दूरी बनाकर अपनी द्रविड़ पहचान को फिर से मजबूत किया जाए। तमिल राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता हमेशा बड़ा मुद्दा रही है और एआईएडीएमके समझती है कि बीजेपी के साथ ज्यादा नजदीकी उसे दिल्ली नियंत्रित पार्टी की छवि दे सकती है। लेकिन इसी मोड़ पर एक एंट्री होती है थलपति विजय की। फिल्मों में सुपरस्टार और अब राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा विजय ने जब अपनी पार्टी टीवी के यानी तमिलिगा वेट्री कजगम की घोषणा की, तभी यह साफ हो गया था कि ये सिर्फ वोट काटने नहीं आए, बल्कि सीधे सत्ता की राजनीति में उतरने आए हैं। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ ने उसी समय तमिलनाडु में पारंपरिक दलों की चिंताएं बढ़ानी शुरू कर दी थी।
विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका युवा फैन बेस है। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि और यहां तक कि रजनीकांत के राजनीतिक प्रभाव ने यह साबित किया है कि फिल्म स्टार जनता की भावनाओं को तेजी से प्रभावित कर सकते हैं। विजय की फिल्मों में अक्सर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला एक नायक के तौर पर उनको दिखाया जाता रहा है और वही इमेज अब राजनीति में भी उनके काम आ रही है। लेकिन विजय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें तय करना होगा कि वे किस रास्ते पर चलेंगे। अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का संगठनात्मक समर्थन मिल सकता है, लेकिन इससे उनकी स्वतंत्र तमिल नेता वाली छवि कमजोर पड़ जाएगी। अगर वे एआईएडीएमके के साथ जाते हैं तो एंटी डीएमके वोटों का बड़ा गठबंधन बन सकता है, लेकिन वहां भी नेतृत्व को लेकर टकराव की संभावनाएं रहेंगी। और अगर वे अकेले लड़ते हैं तो जोखिम सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सफलता मिलने पर सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को होगा। अब हालांकि यहां पर वो एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे तो जरूर हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी हद तक वो पीछे रह चुके हैं। अब उनको तय करना है कि उनकी आगे की दिशा क्या रहने वाली है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि विजय के दोनों हाथों में लड्डू तो है, लेकिन वे किसी भी लड्डू का स्वाद चख नहीं पा रहे, क्योंकि हर विकल्प के साथ अवसर भी है और एक बड़ा खतरा भी है। अब बात करते हैं स्टालिन और डीएमके की। ऊपर से भले ही डीएमके आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है, बेशक से उसको लगता है कि आने वाले समय में जो है उसका वर्चस्व उसी तरीके से बना रहेगा, और जो हालिया स्थिति बनी हुई है टीवीके के सामने, तो लगता है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन फिलहाल स्थितियां यहां पर असमंजस वाली ही हैं। लेकिन अंदर खाने अगर हम डीएमके की बात करते हैं तो डीएमके पार्टी के अंदर खाने जो है पूरी स्थिति जो है वो अपनी नजरें उस पर बनाए हुए है। स्टालिन जानते हैं कि अगर एआईएडीएमके, बीजेपी और विजय किसी भी रूप में एक मंच पर आ गए तो मुकाबला बेहद कठिन हो सकता है। खास तौर से शहरी और युवा वोटरों में विजय का बढ़ता प्रभाव डीएमके के लिए एक बड़ी चुनौती आगे बन सकता है। हालांकि डीएमके की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठन और सामाजिक गठजोड़ है। पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और पारंपरिक द्रविड़ वोट बैंक अभी भी बड़ी संख्या में डीएमके के साथ माने जाते हैं। स्टालिन सरकार ने सामाजिक योजनाओं और वेलफेयर मॉडल पर काफी जोर दिया था, जिससे ग्रामीण इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई दिखाई दी थी। लेकिन राजनीति सिर्फ योजनाओं से नहीं चलती, परसेप्शन पर भी काफी कुछ मायने ये रखता है, और यही विजय जैसे चेहरे जो है खेल बदल सकते हैं, जो कि अब नतीजों में हमारे सामने आ भी चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी तमिलनाडु में सीधे सत्ता में आने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाना चाहती है। पार्टी समझती है कि अगर वो एआईएडीएमके या विजय जैसे बड़े चेहरों के साथ सही समीकरण बना ले तो दक्षिण भारत में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल कर सकती है। इसलिए आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन गणित पर घूमने वाली है। ये आप लिख करके आज रख लीजिए। एआईएडीएमके अगर बीजेपी से अलग होती है तो यह सिर्फ गठबंधन टूटना नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। और अगर विजय किसी एक खेमे के साथ जाते हैं तो चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि तमिलनाडु में हर पार्टी विजय को लेकर रणनीति बना रही है। बीजेपी उन्हें अवसर की तरह देख रही है, एआईएडीएमके उन्हें सत्ता वापसी की चाबी मान रही है, और डीएमके उन्हें संभावित खतरे के तौर पर देख रही है। लेकिन आखिर में फैसला विजय को ही करना है। उनका जो भी फैसला होगा वो दशकों पुरानी राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख देगा। तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ डीएमके बनाम एआईएडीएमके नहीं रह गई। अब इसमें बीजेपी की महत्वाकांक्षा है, विजय की लोकप्रियता है, और सत्ता बचाने की स्टालिन की चुनौती भी है। यही वजह है कि जो चुनावी नतीजे आए हैं वो सिर्फ नतीजे नहीं हैं, बल्कि एक अलार्मिंग बेल है इन दोनों धड़ों के लिए। अब विजय को यहां पर तय करना है कि वो किस खेमे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। उनका ये कदम उनके राजनीतिक वर्चस्व की, उनकी राजनीतिक फैसलों की और उनके भविष्य के राजनीतिक डगर की एक जो है मिसाल बन सकता है, क्योंकि यहां पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। और दक्षिण भारत में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक उत्तर भारतीय पार्टी के तौर पर है, और उसको लेकर के विरोधी दल कहीं ना कहीं ये बातें उठाते रहे हैं कि ये हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई के बीच में एक जो है एक संवेदनशील कड़ी के तौर पर है। तो यहां पर अगर
विजय भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए खेमे के साथ में आते हैं तो बेशक केंद्रीय नेतृत्व में उनका दबदबा बढ़ सकता है, उनकी पूछ वहां बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत की जो चुनौतियां हैं उनके सामने सीना ताने खड़ी होंगी। उनसे वो किस तरीके से भिड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल यहां बना हुआ है। इन तमाम ताने बानों को देखते हुए, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए आपको क्या लगता है, विजय का फैसला क्या होना चाहिए? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।